हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम दो ऐसे टेम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। और चाहे न्यूज़ में हो या ना हो, लेकिन यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस पूछता रहता है। दोनों ही टेम्पल ओडिशा के हैं। तो शुरू करेंगे लिंगराज टेम्पल से। ये ओडिशा की कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में है और भुवनेश्वर का सबसे बड़ा टेम्पल इसको कहा जाता है। दोस्तों, ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और ये 10th सेंचुरी में सोमवंशी डायनेस्टी ने के रूलर्स ने इसको बनवाया था। कलिंग टाइप ऑफ आर्किटेक्चर का ये टेम्पल है। और जब हम नाम सुनते हैं लिंगराज टेम्पल, तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ भगवान शिव की ही पूजा होती है। इसमें टोटल 51 श्राइन्स हैं, इंक्लूडिंग द मेन श्राइन। तो भगवान शिव के साथ साथ बाकी भगवानों की भी इसमें पूजा होती है। इसमें 50 जो स्मॉलर श्राइन्स हैं, उनमें सभी भगवानों की पूजा होती है, इंक्लूडिंग गॉडेस पार्वती। और इसके बाद इसकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, वो ये है कि इस टेम्पल को स्वयंभू कहा जाता है। दोस्तों, स्वयं मतलब खुद से जो जनरेट हुआ, खुद से, और भू मतलब भूमि। ऐसी एक मान्यता है कि इस टेम्पल को कभी किसी ने इस टेम्पल में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को कभी किसी ने स्थापित नहीं किया था। ये खुद से उसी जगह पर फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल प्रेजेंट है, ऐसी मान्यता है। और दूसरी बात, जैसा हमने एनसीईआरटी में और हिस्ट्री में हमने सुना है कि शिविज़्म और वैष्णविज़्म दोनों ही अलग अलग सेक्ट हैं, और दोनों के भगवान शिव के और भगवान विष्णु के पुजारी जो हुआ करते थे, डिवोटीज़, वो अलग अलग रास्तों पर चलते थे। रास्ते इन द सेंस, इनका तरीका दोनों का अलग था, शिविज़्म और वैष्णविज़्म का। लेकिन इस टेम्पल में, ओडिशा का ये ऐसा टेम्पल है जिसमें शिविज़्म और वैष्णविज़्म दोनों को सम्मान दिया गया है। दोनों को ही इक्वल तरीके से इसमें पूजा जाता है। भगवान विष्णु की भी इसमें पूजा होती है, और भगवान शिव का तो ये टेम्पल है ही। दोस्तों, इसको देर इज़ नो नीड टू मग अप दिस फैक्ट। अगर आपको ये पता है कि लिंगराज टेम्पल में जो शिवलिंग है उसको हरिहरा भी कहते हैं, तो योर माइंड कैन ईजिली एंटिसिपेट दिस फैक्ट। हरिहरा, हरि नाम भगवान विष्णु का है और शिवलिंग भगवान शिव का है। तो भगवान शिव के शिवलिंग का नाम भगवान विष्णु के नाम पर देना, ये दर्शाता है कि इस टेम्पल में दोनों ही भगवानों के लिए इक्वल प्लेस है, और दोनों ही भगवानों की इसमें पूजा होती है। शिविज़्म वैष्णविज़्म दोनों का ही इसमें मेल जोल दिखता है इस टेम्पल में। तो ये जानकारी थी लिंगराज टेम्पल से रिलेटेड। अब ओडिशा का दूसरा इम्पोर्टेंट टेम्पल, जो कि हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यदि ओडिशा में कोई टेम्पल है तो वो यही है, जगन्नाथ टेम्पल। हालांकि ये टेम्पल कैपिटल सिटी में नहीं है, लेकिन एक ऐसी सिटी में है जो कैपिटल सिटी से भी ज़्यादा फेमस है, और शायद इसी टेम्पल के नाम से वो जानी जाती है। नाम है पुरी, जगन्नाथ पुरी। यू मस्ट हैव लिसन दिस। और अभी लास्ट ईयर तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, एक जगन्नाथ रथ यात्रा जो होती है उसको लेकर। दोस्तों, जगन्नाथ जब हम नाम सुनते हैं तो 90% एस्पिरेंट इस नाम को भगवान शिव से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जगन्नाथ जो भगवान थे ओडिशा में एक समय पर, वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, नॉट लॉर्ड शिवा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यूपीएससी खेल कर सकता है आपके साथ। दूसरी बड़ी बात, ये टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल जो पूरी है, ये जो लिंगराज टेम्पल है उसके बाद बना है। लिंगराज टेम्पल 10th सेंचुरी में बना है और ये 12th सेंचुरी में बना है। इसको ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनवाया है। सेम क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, या तो यूपीएससी या फिर पीसीएस में, कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के टेम्पल्स के बारे में ये पूछा गया था, शायद यही वो टेम्पल था। तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के सबसे पहले किंग अनंत वर्मन थे, और उन्होंने ही इसी टेम्पल को बनवा दिया था। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस टेम्पल से रिलेटेड है वो ये है कि दिस टेम्पल इज़ द पार्ट ऑफ चार धाम पिलग्रिमेज। जो चार धाम यात्रा आपने सुनी है, उन चारों धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी भी है। अब वो चार धाम याद कैसे करें, चार धामों में कौन कौन से धाम है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी एक ट्रिक है। यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ काइट ऑन द मैप ऑफ इंडिया। लुक, अगर मान लेते हैं ये इंडिया है और उसके मैप के ऊपर आप इस तरीके से एक काइट बनाएंगे, तो जो सबसे ऊपर है
ये उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, और वेस्ट साइड में गुजरात में द्वारिका है, ईस्ट साइड में जो हम पढ़ रहे हैं पुरी है, और सबसे नीचे साउथ में तमिलनाडु में रामेश्वरम है। ये 4 धाम हैं। अगर आप काइट के थ्रू इसको याद रखते हैं, और भले ही आप नाम भूल भी जाएं, बट योर माइंड विल एंटिसिपेट दीज नेम्स, वो अपने आप ही याद कर लेगा। तो बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी, ये 4 धाम हैं। और इसके अलावा इस टेम्पल से रिलेटेड जो और बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि इसको यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों, यमनिका तीर्थ, इसमें देर इज़ नो नीड टू मगअप। यम जो वर्ड है, यम यम होते हैं डेथ ऑफ गॉड ऑफ डेथ, जो यमराज कहा जाता है उनको। तो एक ऐसी मान्यता है, जब भगवान जगन्नाथ यहाँ पर रहते थे पुरी में, तो यमराज की भी पावर्स इस जगह पर आकर ख़त्म हो जाती थी। इवन यमराज वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन जगन्नाथपुरी। तो ऐसी मान्यता है, इसीलिए इसको यमनिका तीर्थ कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी बात, इसको वाइट पगोड़ा भी कहा जाता है। हमने देखा उड़ीसा में एक ब्लैक पगोड़ा भी है जिसको कोणार्क सन टेम्पल कहा जाता है, और उसी तरह से एक वाइट पगोड़ा है। तो ब्लैक पगोड़ा और वाइट पगोड़ा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वाइट पगोड़ा जगन्नाथपुरी है और ब्लैक पगोड़ा सन टेम्पल है कोणार्क वाला। इसके अलावा एक और इससे न्यूज़ रिलेटेड है, जगन्नाथ तीर्थ यात्रा, सॉरी जगन्नाथ रथ यात्रा। अगर यूपीएससी इस रथ यात्रा से रिलेटेड कुछ पूछता है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये रथ यात्रा 9 दिनों की होती है, और ये जगन्नाथ टेम्पल पुरी से ही रिलेटेड है। और इस रथ यात्रा में 3 भगवानों के आइडल्स रखे जाते हैं, और वो तीनों ही आपस में भाई बहन हैं। एक तो मेन डाइटी है लॉर्ड जगन्नाथ, उनके भाई हैं बलराम, और उन्हीं की बहन है सुभद्रा। तीनों के आइडल्स इस रथ में रखे जाते हैं, और थाउजेंड और लाखों लोग, लाखों डिवोटीज आते हैं, और वो इस रथ को पुल करते हैं, और यात्रा निकालते हैं 9 दिनों तक। लास्ट ईयर जब ये इस यात्रा को अलाउ किया गया था कोविड के दौरान, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में ये आ गया था। तो इसलिए भी इसको पूछा जा सकता है, इसके चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के। तो दोस्तों, ये दोनों टेम्पल थे। कुछ बेसिक जानकारियाँ जो प्रीलिम एग्ज़ाम से रिलेटेड थी, जो पूछी जा सकती हैं, वही जानकारियाँ थी। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।